नमस्कार, बेस्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जय किशन सिंह एकलव्य। आज हम आगरा के शाहदरा में पहुंचे हैं, जहां पर एक देश की रक्षा करने वाले सिपाही, सैनिक या यूं कहिए फौजी, जो कि पिछले 27 वर्षों से कभी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कभी नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हैं, कभी मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं। उनको 27 वर्षों में आज तक अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। हमारी सेना के जवान हैं जिनको पिछले 27 वर्षों में कोई न्याय नहीं मिला है। उस न्याय के लिए वो दर दर भटक रहे हैं और हम उनके आज घर पहुंचे हैं। आइए मैं उनके घर पे आपको दिखाता हूं कि उनकी क्या परिस्थितियां हैं और कैसी स्थिति में वो रह रहे हैं। ये उनका घर है। ये एक आवास मिला है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत, जिसमें ये रहते हैं। और ये इनका छोटा सा घर है। इसको हम पूरे को घर को दिखाएंगे। अभी एक बार दिखा देते हैं। आइए। क्या सेना के जवान को इज्जत से जीने का हक नहीं है? क्या सेना के जवान को अच्छे से जीने का हक नहीं है? क्या सेना के जवान के जो बच्चे हैं उनको अच्छे से जीने का हक नहीं है? इस बात का जवाब सरकारी विभाग को देना होगा, जो सैनिक विभाग है उसको देना होगा। दूसरा, सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। आइए दिखाते हैं। ये घर है। इस टाइप का आप घर देख रहे हैं, क्योंकि काफी जर्जर स्थिति में है। आइए हम बात करते हैं इनसे कि इन्होंने क्या क्या परेशानियां झेली अब तक और किस तरीके से इन्होंने ज्वाइनिंग ली और कब इन्होंने ज्वाइनिंग इनकी जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छेदालाल साक्य है। भूतपूर्व सैनिक हैं। 14 साल मेरी 11 मार्च 1982 में पानियर कोर में भर्ती हुए थे बेंगलोर में, और बड़े उत्साह के साथ हम गए। ये थे छेदालाल जी, जो कि पिछले 27 वर्षों से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिला। इनकी पीड़ा वाजिब है, जायज है, और ये जो मांग कर रहे हैं वो भी जायज है, क्योंकि इन्होंने जो पायनियर कोर में एक सिपाही के पद पर इनकी जो तैनाती हुई थी, वो तैनाती के बाद में इन्होंने तकरीबन 13 से 14 वर्ष जो है नौकरी की, और इनको अकारण, बिना कारण ही इनको जो है घर भेज दिया गया। ना कारण बताया, ना कोई नोटिस दिया। तो इस तरीके का जो कृत्य है, क्या इस तरीके का कृत्य आप बर्दाश्त करेंगे अथवा इसका जवाब मांगेंगे? मैं चाहूंगा कि इसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में पीड़ित हैं। इनकी बात को सुना जाना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को भी संज्ञान में लें कि आपके लेटर की भी अवहेलना बताई जा रही है। यहाँ पर इनके पास साक्ष्य हैं। आइए हम इनके साक्ष्य, जो इनके पास डॉक्यूमेंट है, उनको देखते हैं एक बार कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं। दिखाना कहाँ है एक बार। यहाँ रखिए। क्या क्या है आपके पास में, ये दिखाइए। ये लेटर आया हुआ है, रिगार्ड से भी है, ये प्रधानमंत्री जी का भी है, और जो है प्रधानमंत्री वगैरह जो है रक्षा मंत्री के भी है। ये चारों साइड से ये लेटर हैं। जिसका लेटर है वो बताइए। साक्षी के साथ में आप हैं, तो जो भी लेटर है, किसके लिए लेटर लिखा है, किसका वो आया है, जवाब आया है, किसका नहीं आया है, वो सब बताइए। लेटर था, इसमें खाली एक ये इसमें लिखा और डॉक्यूमेंट हमने लिखा। ये दिखा रहे हैं अपने लेटर, जो भी साक्ष्य हैं इनके पास, जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है, दर दर भटके हैं। ये इनका संघर्ष है 27 वर्षों में। इतनी कागज की, जो अगर इसे रद्दी में भी देखा जाए तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। इसके बिहाफ पर भी इनको अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। इसके लिए ये काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। एक सिपाही को हताश और निराश करना, ये सरकार के कहां तक अच्छी बात है सरकार के लिए? हाँ सर, ये हमने लेटर दिया था साहब, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, आरपीसी केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय विभाग, नई दिल्ली को एक लेटर दिया था प्रेस टीवी की, समझे। दूसरा हमने दिया था उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी दिया था, समझे। तीसरा हमने दिया था
श्रीमान राजपाल महोदय जी को भी दिया था, और तीसरा हमने जो लेटर दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया था। आप बराबर लेटर देते हैं। हाँ, और फिर हमने लेटर दिया गृह मंत्री अमित शाह जी को, सुने नहीं सुनी गई। फिर हमने दिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी लेटर दिया है। हर एक सक्षम व्यक्ति का आपने दरवाजा खटखटाया है। और दूसरा हमने दिया चीफ ऑफ डिफेंस को भी दिया था, और तीसरा दिया था हमने रक्षा मंत्री को भी दिया है, और ये लेटर दिया था राज्यसभा संसद को दिया था, और दूसरा दिया था श्रीमान राष्ट्रपति जी महोदय जी को, और फिर हमने दिया था इनको लेटर प्रधानमंत्री जी को, और जो है और भी हमने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को भी दिया था। लेकिन आज तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया, और हम धरने पर भी बैठे थे 4-4 जो है 2022 को। एक ने जो है कि उसका भी प्रधानमंत्री जी की भी उसमें जो है राष्ट्रपति जी के भी थे, रक्षा मंत्री जी को हमने भाषण में दिया था। एक ने जो है कि अनुशासन दे दिया गया था, एक ने कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। खाली एक हमारे पास प्रधानमंत्री जी का लेटर आया है जो है उसमें और अर्जेंट सुनवाई की जाए, और तुरंत ही पेंशन के लिए बताया था। एक ने 3 महीने हो गए, एक ने किसी अधिकारी का मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड से पानीय रिकॉर्ड से कोई भी अधिकारी का लेटर नहीं आया, और न कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार है। क्योंकि चक्कर ये है, हमने 14 साल नौकरी की, हाई कोर्ट भी हम गए थे। एक ने मेरे हाई कोर्ट जाने के बाद नौकरी में भी संशोधन किया है। संशोधन के हिसाब से हम एक अधिकारी रैंक के जवान थे, इसलिए इनको वो नहीं किया। तो इन्होंने लास्ट में ये क्या गया कि एक हमारे वकील साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट में, उनको हमने फाइल दी थी, वो बेचारे मर गए। मरने के बाद फाइल मेरी दबी रह गई, इसलिए फाइल को नहीं सुना गया। सब चीफ ऑफ दी उसमें हमने जो है चीफ जनरल उसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जनरल को उसको दिया था हमने। तो उनसे कहा गया था मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आप चीफ जस्टिस से कहा था मेरे पास पैसा नहीं है साहब, मेरी सुन ली जाए। हमने लेटर दिया था, लेटर की कॉपी भी मौजूद है, नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी से भी हमने कहा था साहब गरीब आदमी है, मेरी सुना जाए। तो अगर हम यही कहते हैं, बोला साहब हमें अगर जीने का अधिकार आप हमें दे रहे हो, तो अगर न्याय नहीं दे सकते हो तो हमें इच्छा मृत्यु ही दे दिया जाए, जो हम अपनी लीला को समाप्त कर सकें। इसके बारे में न मेरे बच्चे पढ़ सके, मेरे बच्चे ठोकर खा चुके हैं और न पढ़ सके बेघर, और जो है आज हम मजदूरी पर जो है तुले हुए मजदूरी कर रहे हैं, परिवार का दोनों परिवार का पोषण कर रहे हैं। नहीं हो रहा है, 60 साल की उम्र हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जो है हमें यही आज तक नहीं पता चला कि हमें नौकरी से क्यों निकाला, क्या मेरी वो थी, बिना नोटिस के दिया था अधिकारी। इस सबसे बड़ा क्यों, अधिकारी जब घर का सदस्य चोर हो तो दूसरा उसको न्याय कैसे दिल सकता है। वो अधिकारी हमें न्याय नहीं दिला सकते क्योंकि वो खुद चोर थे। और दिल्ली में आके उनकी रैंक डाउन की गई, उनको बुलाया गया, अधिकारी को रैंक डाउन की गई। रैंक डाउन करने के वो अधिकारी जो है नौकरी करते रहे और हमें घर भेज दिया, क्योंकि हमने उनकी चोरी पकड़वाई थी, ये चोर थे, इसलिए हमें ये दंड दिया गया कि वो चोर को पकड़ने से बोला कि हमें जो है घर भेजा जाता है और जो चोर को नौकरी दी जाती है। क्या साहब ऐसा ही देश में होता रहेगा? हम तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं, बोले आप तो इंसाफ के भगवान हो, तो हमारा एक गरीब का जो है गरीब जवान का इंसाफ कर दो तो आपकी बड़ा मेहरबानी होगी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जिसके लिए खेत में किसान और सीमा पर जवान ना हो तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हर देश की सुरक्षा में सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय सेना व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है। भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है। इनके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन इनके हौसले और बहादुरी काबिले तारीफ हैं। भारतीय सैनिक देशभक्ति की सच्ची मिसाइल हैं, जो कि अपने प्राण त्याग कर भी देश की रक्षा करते हैं।
भारतीय सेना मौका आने पर दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देते हैं। मेरी जो है कि हमने पायनियर कोर में करीब 14 साल नौकरी किया। 11 मार्च 1982 में थल सेना पायनियर कोर में भर्ती हुए थे, बड़ी जवान लगन के साथ में, और लगन के साथ में ही हमने जो है देश की सेवा की। सेवा के बाद जो हम जो है करीब 14 साल नौकरी करने के बाद भी हमें ये पता नहीं चला कि हमें नौकरी से क्यों निकाला, क्या कारण था। बिना नोटिस दिए, नोटिस भी नहीं दिया कि हम इस सिविल में भी एक कर्मचारी होता उसको भी नोटिस दिया जाता है, हम तो एक आर्मी के जवान थे, उसमें हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया और निकाल दिया गया। और जो है हमें न्याय नहीं दिया गया। और जो है इसके बाद हम कोर्ट में गए, कोर्ट कचहरी में गए। वह अपने अंतिम क्षणों तक डटकर खड़े रहते हैं। भारतीय सैनिक गर्मी हो अथवा सर्दी, बिना मौसम की परवाह किए देशवासियों की रक्षा करते हैं। ऐसे ही एक सैनिक हैं छेदालाल जी, जो 11 मार्च 1982 में पायनियर कोर में भर्ती हुए। बड़े ही जोश और जुनून के साथ शिद्दत से देश की सेवा की, लेकिन ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ सिपाही के हृदय को जब चोट लगती है कि अकारण ही बिना नोटिस दिए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और वह एक जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है, भूखों मरने को उतारू हो जाता है, तब कहीं ना कहीं विभाग से लेकर सरकार तक, अर्दली से लेकर आला कमान तक कहीं ना कहीं गोलमाल ही गोलमाल और सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि एक सैनिक अपने ईमानदारी से नौकरी करने के साथ अपने देश की मिट्टी को भारत माता मानता है। वह अपने देश के साथ गद्दारी होते हुए कैसे देख सकता था? जो अपने देश के साथ गद्दारी होते हुए नहीं देख सकता, वो गद्दारी कैसे कर सकता है? जिसके लिए 27 साल बाद भी वर्दी की महक से बदन में जोश और ऊर्जा का संचार होता है। देश के ईमानदार सिपाही सेवक छेदालाल जी को नौकरी जाने का तो गम है ही है, पर उससे बड़ा गम इस बात का है कि नौकरी से निकालने का कारण क्या था, जबकि उन्होंने तो देश के साथ गद्दारी होने से बचाई और चोरी पकड़वाई। सारे अधिकारी इस बात को जानते हैं, लेकिन छेदालाल का कसूर केवल इतना है कि वो एक गरीब सैनिक हैं, अधिकारी नहीं। अगर अधिकारी होता तो कर्नल BK अग्रवाल की तरह कर्नल से मेजर बना दिया जाता और चोरी की सजा को माफ कर दिया जाता। ऐसा कौन सा बड़ा नेता नहीं जिसके सामने छेदालाल ने 27 वर्षों में अपना दुखड़ा रोया नहीं हो। लेकिन ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि जहां एक और ईमानदार सैनिक दिहाड़ी मजदूरी कर मिट्टी फांकते हुए जिल्लत की जीवन जीने को मजबूर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कर्नल VK सिंह, कर्नल VK अग्रवाल और PS टूर जैसे दलाल और चोर अधिकारी सरकार के पैसे का आनंद ले रहे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी से हमें क्यों निकाला गया, इसका हमें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। मजबूर होकर हम कोर्ट की शरण में गए। जो हम हाई कोर्ट की जब शरण में गए तो हाई कोर्ट में जो है कि हमारे वकील फाइल लेट हो गई थी, तो 5,000 रुपया हमारे ऊपर कॉस्ट लगाया गया। फिर जो है बहाल किया गया, फिर भी हाई कोर्ट ने उस मैटर को हमारे को नहीं सुना और फाइल आर्मी ट्रिब्यूनल भेज दी गई। वहाँ भी ऐसा ही हुआ और जो है कि आज तक हमें मेरी फाइल को कहीं पर भी नहीं सुना गया। और जो है सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन हमने लगाई, बोले सर बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ऐसा पैसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ नहीं सुना, हाई कोर्ट में लगा। हाई कोर्ट ये कह रहा है, अगर हाई कोर्ट में फिर दोबारा लगाई, हाई कोर्ट ये कह रहा है भाई अगर मेरे पास एप्लीकेशन देते तो हम जरूर सुनते। अभी साहब जो है
27 साल से जो है कि हम चक्कर काट रहे हैं, हमें कहीं पर भी कोई न्याय नहीं मिल पाया। चाहे अधिकारियों के पास जा रहे हैं, चाहे कहीं पर भी जा रहे हैं। आपने जब कोर्ट में जो वो भरी थी, फाइन भरा था, उस पर बहस हुई आपकी? नहीं हुई साहब, कोई भी बहस नहीं हुई। उन्होंने फाइल को वहाँ आर्मी टेबल भेज दिया। गया 10-12 साल तो हमने इलाहाबाद में काटे और फिर भी मेरी बहस नहीं। क्वास्ट लगा दिया, 5,000 रुपए लगा दिए तो अभी बहस नहीं हुई। बताओ वो लग साहब क्या करें, गरीब आदमी, मेरे पास पैसा नहीं था, फिर पैसा होता तो हम ऐसा करते। मतलब वो आपसे फिर पैसा मांग रहे थे कि दोबारा फाइन भरो? दोबारा ये मांग रहे, वकील जी कह रहे दोबारा एप्लीकेशन लगाएगा। कोई 14,000 ले लेता है, कोई 15,000 ले लेता है, फिर एप्लीकेशन खाली लगा देता है। लगाने के बाद वहाँ ना बहस पे जाता है ना कोई सुनता है। बहस पे जाता नहीं, 15,000 तुमसे ले लिया और जो है एप्लीकेशन लगा दिया। वहाँ कोर्ट ये कहता है वकील मौजूद नहीं थे। अंत में जब आपने, ये तो कोर्ट का मामला था, अंत में जब आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लेटर लिखा, वहाँ से हमें लगता है कि तकरीबन 27 साल आपने संघर्ष किया। 27 साल के बाद आपने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा। उसके पहले आप किन्हीं को लिखते रहे, नेताओं को लिखते रहे, सक्षम अधिकारियों को लिखते रहे, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जवाब आया तो क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक 3 महीने करीब होने के लिए हैं लेटर को आए हुए। एक ने ये कह, प्रधानमंत्री जी के लेटर को उन्होंने कहा था कि तुरंत ही जज सुनवाई की जाए, और 3 महीने हो गए आज तक मेरे पास पेंशन के लिए बोला कि आज तक कोई सुनवाई नहीं है। लेटर मेरे पास है। हमें ये महसूस है जब हमारे जैसे गरीब आदमी के, मजदूर का कोई नहीं सुन रहा है, जवान की कोई नहीं सुन रहा है, तो वो प्रधानमंत्री के लेटर की अवहेलना की जा रही है, तो हमारा भी कोई नहीं सुनने वाला है। बोला कि हम तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं भाई, बोला कि आपके देश के मालिक हो तो हमारे जैसे गरीब की भाई ने देखभाल कर लो तो हमारा न्याय मिल जाए। बोला आप तो न्याय के भगवान हो, तो हमारी जो है 60 साल के बुजुर्ग है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं सके और सिर्फ वो जो है कि हम तो 4 साल से बर्बाद हैं और जो है कि मजदूर आदमी कब तक मजदूरी करते रहेंगे। आपने प्रधानमंत्री जी के लिए लेटर लिखा, वहां से जवाब आया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी सरकार से मांग क्या है वो बताएं। हम ये चाहते हैं कि साहब हमारी जो है पेंशन वगैरह आज तक नहीं बनी। आप तो ये कहते थे 10 साल वालों को हम पेंशन देते चले आए। प्रधानमंत्री श्री अटल जी की सरकार में संशोधन भी हुआ था इस चीज का, 10 साल वालों को पेंशन दी। आज भी ये लेटर में लिखा हुआ है हम 10 साल वालों को पेंशन देते चले आए, अब 10 साल वालों से कम देंगे। हमारी रिकॉर्ड अभी लेटर आ रहा है, उसमें ये कह रहे हैं तुम्हारी 13 साल 211 दिन सर्विस है, जब आप 10 साल वालों को दे सकते हो और देते चले आए हो 8 साल और 10 से कम वालों को दे रहे हैं, तो हमारी क्या कोई जाति दुश्मनी है, क्या है जो सरकार हमारी नहीं सुन रही है। और हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी पेंशन मिलना चाहिए, और जो है कि हमारे बच्चे वगैरह जो पढ़ लिख नहीं सके भाई इनके बारे में भी सोचना चाहिए। जो है हमें जो है बुजुर्ग आदमी है, हमें इसका न्याय जरूर मिलना चाहिए। हम एक सैनिक और सिपाही का जो जज्बा होता है वो आज भी इनमें देखने को है, कूट कूट कर भरा हुआ है जो सैनिक और सिपाही का जज्बा है। आप देख रहे हैं कि वर्दी भी अब वो पहन रखे हैं, जबकि 60 वर्ष की उम्र हो गई इनकी और 27 वर्ष हो गए इनको नौकरी को छोड़े हुए, तब भी आज भी उनका जज्बा कम नहीं हुआ है, इनकी परेशानियां कम नहीं है। आप इनको देख रहे हैं इस समय, लेकिन इनके जो पीछे का संघर्ष है वो बहुत बड़ा संघर्ष है। वो इतना बड़ा संघर्ष है कि ये अपनी दैनिक दिहाड़ी मजदूरी से अपने परिवार को चलाते हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। आज भी बुजुर्ग अवस्था में भी ये बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सरकार को इनकी जो परेशानी है उसको समझना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए, और दूसरा जो इनकी मांग है पेंशन उसको बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविकता है कि हमारे देश का जो फौजी, हमारे 2 ही लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे देश के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए। एक तो हमारे सीमा पर जवान और खेत में किसान। अगर खेत में किसान नहीं होगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, अगर सीमा पर जवान नहीं होगा तो हम लोगों की क्या हालत होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो। तो इसी जज्बे और जुनून के साथ इनके साथ हम खड़े हुए हैं और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जो पेंशन बहाली है वो कराई जाए, फंड, बोनस, बीमा, जो भी इनको ससम्मान सिपाही का, जो सैनिक का, फौजी का जो
किताब है वो मिलना चाहिए, ताकि ये अपने बुढ़ापे को संवार सकें। अब तक तो जो हुआ, जो परेशानी रही इनके साथ में, कैसे इन्होंने गुजर बसर की, वो उसको छोड़ते हुए अब इनका बुढ़ापा कम से कम संवरना चाहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। थैंक यू।